अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाय टोस्ट टू होस्ट। हैप्पी फ्राइडे टू एवरीवन। आज के दिन जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल रेजोनेट विद ऑल द लेडीज़, यंग गर्ल्स एंड जो टैबू बने हुए हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों के, इनफर्टिलिटी को लेके, बहुत से मिथ्स हैं इनफर्टिलिटी को लेके। हम घर में बैठ के बहुत सी ऐसी चीज़ें खुद से स्टेटमेंट पास कर देते हैं। लड़की की शादी होती है, 1 साल नहीं होता, प्रेशराइज करने लग जाते हैं कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा। देन शी रशेस टू द डॉक्टर। देन डॉक्टर जो होते हैं, अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि यू नीड, इट्स ओके, आपके पास टाइम है, अभी आप रिलैक्स करें। बट हमारे यहाँ ऐसे टैबूज़ बन गए हैं, ऐसी बातें होने लग जाती हैं कि इनफर्टिलिटी को लेके हम बहुत परेशान रहते हैं। तो हम सारी जितनी भी मिथ्स हैं, इसकी मिसकंसेप्शन एंड व्हाट टू डू अबाउट इट, हम इस पे बात करेंगे अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस पे। हेल्थ एंड फिटनेस में हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंटरव्यू हिम बिकॉज हिज फादर वाज माय डॉक्टर एंड आई लिटरली आई हैड टू बेग हिम दैट प्लीज टेक मी बिकॉज आई थिंक ही इज, एवरीबडी नोज हिम एंड अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। डॉक्टर सेतना वाज, ही केम इनटू माय लाइफ एज अ मिरेकल एंड अब उनके जो बेटे हैं वो, हम बड़े एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए। वी वर ट्राइंग टू गेट हिम ऑन द शो बट टाइम नहीं होता इनके पास। डॉक्टर ज़ियाब इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Thank you for having me and thank you for the excellent introduction. थैंक यू सो मच डॉक्टर But साहब। I have to clarify, you said only women and young women. इसमें men भी involved हैं? मैन भी हैं, यस ऑफ कोर्स मैन भी हैं, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। सॉरी डॉक्टर साहब मैंने कहा थोड़ा सा मैं ज़रा लाइटर मोड पे स्टार्ट करती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू गो। डॉक्टर साहब, हाउ आर यू डूइंग? I am fine, thank you. हाउ इज वर्क, हाउ इज एवरीथिंग? Mashallah, everything is good. Thank you for having me. It's been 14 years that you're back and you've जी, been doing this और जी। कितने miracles आपने कर दिए अभी तक। It's part of the job. It's a good part of the job. But you know what, किसी से भी हम infertility की बात करते हैं या गायनी की बात करते हैं, the first name comes, पहले आपके फादर का नाम आता था, now it's you. आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी responsibility आपके सर पे आई after your father? It is a big responsibility, but every doctor Yes. in this world has big responsibility. Yes, It's the they life do. of a patient, and every doctor I know takes their job very seriously and are very responsible. Yes. डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो, why is infertility is a taboo? Why do people not talk about it? देखिए, what is infertility? Basically, it is the inability to conceive. माने जी। लोग ट्राई करते जी। हैं, 1 साल हो जाता है, फिर प्रेगनेंसी नहीं होती, तो then it's infertility. ठीक है। पाकिस्तान में like introduction said कि as soon as शादी हो जाती है, the couple is under so much pressure Yes, they are. to get pregnant immediately. तो ये फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यंग कपल पे, 20, 18, 19 के बच्चा नहीं हुआ। तो आई गेस कि यहाँ पे इतना सोसाइटी का प्रेशर होता है टू गेट प्रेग्नेंट इमीडिएटली, और फिर नहीं होते तो पीपल टेक इट एज पर्सनल इंसल्ट के बेबी नहीं होता है, हो रहा है, and I guess they get very stressed and then they don't talk about it. They become very insular. Yes, and एक और चीज़ डॉक्टर साहब आपने जो खुद ही ऐड ऑन कर दिया कि men, आदमियों के लिए आई थिंक अभी भी इतना ज़्यादा वो नहीं है प्रॉब्लम जितना ख़वातीन के लिए है। बिकॉज आदमी को अगर टेस्ट का बोल दें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वाई? You're right in a way, but infertility जो होता है involves both couples. Yes. Practically equally. जी जी। तो when we test both. Okay. But men obviously are hesitant होते हैं, जी। they get more stressed, they think if they are infertile, फिर उनके बहुत ज़्यादा जी, क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं ना, और उनके, और सबसे बड़ी बात ये कि इफ़ ही इज़ डिस्कसिंग इट विद द फैमिली तो वो उस पर एक और प्रेशर आ जाता है कि तुमने क्यों जाना। आई हैव सीन फैमिलीज जिसमें कहा जाता था कि तुम क्यों टेस्ट के लिए जाओगे, तुम बोलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते ये बात। अब डॉक्टर साहब मुझे बताएं, क्या कॉजेज़ होते हैं दोनों में इनफर्टिलिटी डेवलप होने के? देखिए, इनफर्टिलिटी के बहुत कॉजेज होते हैं। Some of the common causes in women are ovarian problems होते हैं। For example, polycystic ovaries है जो common होते हैं, थायराइड के इश्यूज होते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं देखता हूँ ये होता है कि वेट बहुत ज़्यादा होता है, एज का फैक्टर होता है। जितना यंग हो कपल उतनी जल्दी उनके सक्सेस रेट्स होते हैं फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। बिल्कुल। एंड मेन में जो कॉमन प्रॉब्लम होता है वो स्पर्म के इश्यूज होते हैं, लो काउंट्स। जी डॉक्टर साहब, इज देयर एनी कोई ऐसी होता है ना कि बहुत ज़्यादा अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, जी, ये
प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल रियलाइज कि लाइफस्टाइल इज़ एसेंशियल। जी कि ओवरवेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जी। स्मोकिंग, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पान और गुटखा, पान और गुटखा है बहुत तो ज्यादा। ये चीज़ें हैं। ओवरवेट बहुत ज़्यादा, तो एक्सरसाइज नहीं करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटी छोटी चीज़ों पे अगर ये अपना ख्याल रखें, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, गुटखा पान खाना बंद कर दें, तो चांसेस ऑफ सक्सेस वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने इसकी बात कर ली कि ये लाइफस्टाइल जो स्मोकिंग है या कोई और भी ऐसी जी। चीज़, वेप कर रहे हैं, कुछ जी। भी करें। फॉर वुमेन डॉक्टर साहब, बहुत जगह हमने ये सुना है कि आजकल की जो चिकन खा रहे हैं वो बच्चों की फर्टिलिटी, लड़कियों की ख़राब करिए। इज़ इट ट्रू? दिस इज समथिंग व्हिच इज दीज आर मिथ्स जी जो हम सुन रहे हैं। डिबेटेबल, बट आई अज्यूम कि इतना केमिकल्स डालते होंगे जी टू फैटन द चिकन अप, उससे इनफर्टिलिटी भी होता होगा और खुदा ना खास्ता कैंसर के भी चांसेस, कैंसर बिकॉज के वी भी डोंट नो chances। व्हाट केमिकल्स जी, दे जी। इंजेक्ट इनटू द फूड्स। ओके, सो डॉक्टर साहब, कैसे इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जाता है? देखिए, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी। सबसे आसान जो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। इफ अ पेशेंट इज कमिंग टू यू, कितने अरसे में एक तो आपको देखिए, तो पहले डायग्नोज हो जाता है कि ये देखिए, फर्टिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज इज इफ इट्स ए यंग कपल, दे हैव ए 80% chance that they will get pregnant within a year. 80%, 80. ठीक है। They have a 90% chance that they'll get pregnant within 2 years. 90. ठीक है। उसके बाद अगर यंग कपल है, फिर उसके बाद हेल्प सीख करें। इन द मीन टाइम दे शुड डू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है। हेल्दी डाइट पे जाएं, वेट लॉस करें, स्मोकिंग, Whatever they're consuming वो खत्म कर दें। which they know. They try and exercise, and then they should if that fails, then they can seek help for fertility treatment. और मैं बार बार ये कहूँगा कि fertility treatment young age पे करवाएं बनिस्बत देर में जाके। अच्छा डॉक्टर साहब, आई रिमेंबर आई वाज एक्सपेक्टिंग, और मैं डॉक्टर पे जाती थी तो आई सॉ दिस गर्ल देयर, और वो बहुत परेशान, उनकी मदर उनके साथ आई हुई थी, एंड पता ये चला कि वो बच्ची जो है पूरा 1 साल उसने बर्थ कंट्रोल, जस्ट टू नॉट टू हैव बेबी, कि उसने कहा मैं अभी नहीं करना चाहती, बट जब टाइम आया कंसीव करने का, शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। नहीं, सो द इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि while we are on the birth control pill, pregnancy नहीं होगी. That's why it is manufactured to prevent pregnancy. जी। But as soon as you stop the birth control pill, your fertility returns to normal, irrespective कि कितना time उनने लिया है. Okay. Obviously, you have So to it has nothing to do with it. But obviously, as the age advances, fertility goes down. डॉक्टर साहब, पीसीओएस जो हो जाती है लड़कियों को, वो भी क्या इसको हिंड्रेंस है इसमें? जी, देखिए, PCOS is a very common condition. Approximately 20%, 25% of the population has PCOS. जी। PCOS की women who have PCOS tend to be overweight. जी। तो overweight की वजह से इनका जो पीरियड्स नहीं आना, एग नहीं बनाना, ये सब इनफर्टिलिटी की तरफ कॉम्प्रोमाइज वो करता है, सजेस्ट करता है। सो सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज जस्ट वेट लॉस एंड एक्सरसाइज। आप हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन्स पे है, बहुत आप लोगों के पास अच्छा चांस है। डॉक्टर ज़रियाब इज़ हियर, यू कैन कॉल, आपने कोई आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि इनफर्टिलिटी को, जैसे मैं आई एम आस्किंग यू अगेन बिकॉज इसको थोड़ा सा और क्लियर करें कि अगर मैं 1 साल हो गया, अगर मुझे फर्टिलिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, बट मैं IVF की तरफ चली जाती हूँ, या उससे आप ऐसे पेशेंट को सजेस्ट करेंगे जो बच्चा नहीं हो रहा लेकिन फर्टिलिटी इशू भी नहीं है? नहीं, this is very important. देखिए, IVF is the last step in fertility treatment. अब इट्स a young couple, we get this request all the time कि आप IVF कर दें. IVF is not 100% successful. जी. And अगर वो fail हो जाता है तो it's very traumatic for the patient, the family, and also for the doctors. Yeah. IVF का सक्सेस रेट ऑन एवरेज इज अराउंड 35 to 40%. जी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कपल है वो ट्रीटमेंट स्टेप वाइज कराए, सिंपल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें, मूविंग अप अल्टीमेटली टू IVF इफ इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। इट्स अ वेरी टॉपिक, एंड जिसने कोई भी किसी की क्वेरीज हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर ज़रियाब इज़ हियर, इनफर्टिलिटी पे बात हो रही है, टैबूज़ हैं, लोग नहीं जाके टेस्ट कराते। अगर मर्द हजरात को कहा जाए तो उन्हें लगता है कि ये हमारी कोई बेइज्जती है कि हम टेस्ट क्यों करवाएं।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर ज़रियाब, और इनसे मिलना, इनकी अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल काम है। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी या आपने कोई और गायनी का कुछ भी पूछना है, यू कैन कॉल अस। हमारी आपकी स्क्रीन्स पे हमारा नंबर है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी ज़्यादा यहाँ पे देखी जाती है कि एक तो प्रेशर है, ऊपर से अगर बेटी हो पहले तो दूसरी ये सवाल होता है कि जी बेटा कब होगा, और फिर देन पीपल कम फॉर दिस ऑल्सो। जेंडर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होने लग गई है। जी बिल्कुल, इट्स बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर्स और फैमिलीज पे, कपल्स पे होता है कि एक लड़का कर दें, तो देन वी कैन ऑफर इट्स जेंडर सिलेक्शन या इज और फैमिली बैलेंसिंग जिसको कहते हैं। It's widely available, it's relatively easy to do, and success rates of gender selection is very good. But in gender selection में एक चीज़ याद रखना होता है कि we can identify the gender, माने we can say कि ये लड़की embryo जो जब check करते हैं ये लड़की लड़कियाँ, we cannot create, माने जो लड़की है वो लड़की रहेगी, जो लड़का है वो लड़का ही रहेगा. So we can test the embryos, we can biopsy the embryos, and then we can identify the gender of the baby. ये प्लीज क्लियरली सुन लें कि ये कुछ चेंज नहीं हो सकता, और या चेंज भी नहीं हो सकता और बना भी नहीं सकते, और बना भी नहीं सकते. जो आपके ही किस्मत में बनेगी, वो किस्मत में आपके आएगा, वही आपको जो है डाला जाएगा. But usually you have 50-50 of हो जाता है majority of the times. डॉक्टर साहब, कुछ लोग तो ट्विंस भी they try for twins also through IVF. The important thing you have to understand कि twins, triplets is a complication of IVF. Yes. Human beings are not ideally supposed to carry twins unless वो genetically, naturally, spontaneously twins हो जाते हैं. Ideally one baby is best. सर, डॉक्टर साहब, एज फर्टिलिटी पर कैसे डालती है उन औरतों के लिए जो एज ज़रा ज़्यादा हो जाती है, जी, फिर वो क्या करें? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एज जितना यंग एज होता है उतनी सक्सेस रेट्स ऑफ बेबी होना, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, एज बढ़ती जाती है तो फिर ऑब्वियसली सक्सेस रेट्स कम होते जाते हैं. आइडियली वॉट एवर सक्सेस रेट्स यू वांट, प्रेगनेंसी 35 की एज से पहले कोशिश करें. बिल्कुल. और अगर 40s में 35 से पहले, एंड इफ द एज इज 37-38 तो फिर भी कर सकते हैं. आइडियली बिफोर 40 बट बेस्ट बिफोर 35. वी हैव अ कॉलर आल्सो. अस्सलाम वालेकुम सना. अस्सलाम वालेकुम. मुझे डॉक्टर ज़रियाब से ये पूछना था कि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कितने अरसे के बाद ट्राई करने चाहिए, एंड पहले आप मतलब IUI रेकमेंड करते हैं या IVF? जी अस्सलाम वालेकुम सना. देखें, जो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. जितनी पेशेंट की, पहले तो डिपेंड करते हैं पेशेंट की. अस्सलाम वालेकुम सना, बहुत अच्छा सवाल पूछा है. जितनी पेशेंट की एज यंग होती है और वो देखना होता है कि कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं, पहले प्रीवियसली कौन किस किस्म की ट्रीटमेंट ले चुकी हैं. आइडियली तो पहले सिंपल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें, अगर खुदा न खास्ता वो फेल होता है तो फिर IUI अटैम्प्ट करें, एंड अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन इज IVF. But this all depends on the number of years the couple has been trying for a baby और क्या क्या ट्रीटमेंट प्रीवियसली ले चुके हैं. ठीक है डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, IVF की अगर बात हो रही है तो how much does it cost? देखिए, IVF is an expensive treatment because इसमें सारे medicines, injections, equipment, मीडिया, ये सारा बाहर से आता है. पाकिस्तान में कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं होता. सो द प्रोसीजर कैन, द कॉस्ट ऑफ एन IVF कैन रेंज एनीथिंग बिटवीन 7 to 8 lakhs. ओके, ठीक है. और सब कितने % ये कामयाब होता है? अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वन हैज टू बी रियलिस्टिक कि डिपेंडिंग अपॉन द वाई वी आर डूइंग IVF. दूसरी चीज़, दूसरे फैक्टर्स, पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट का वेट कितना है. वेट भी बिल्कुल, वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर साहब, वेट ही तो लड़कियों को समझ नहीं आती कि इसको कम करना है. वो उस चक्कर में कम भी नहीं हो रहा होता, खा भी उसी तरह रही होती है, क्योंकि आई थिंक स्ट्रेस में ज़्यादा खा रही होती हैं. बिल्कुल. देखिए, इफ़ यू कम टू एन इनफर्टिलिटी क्लिनिक, या आप अपने दोस्तों को देखेंगे जो इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं, many of them are overweight. And if they attempt to lose a little bit, maybe 5 kilos, 6 kilos, depending on what their weight is,
बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ वेट इज टेरेबल। Yes. जो बहुत ओवरवेट होते हैं और जो बहुत अंडरवेट होते हैं, दोनों में प्रॉब्लम होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अगर आपने कुछ पूछना है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर ज़िराब इज़ हियर, यू कैन कॉल अस। अपनी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हम छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर ज़रियाब यहाँ पे मौजूद हैं। हम फिर इनफर्टिलिटी पे बात करें। आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देयर आर मोर क्वेश्चंस आई विल आस्क, बट उससे पहले एक हमारे साथ कॉलर हैं अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम चल रहा था। इत्तेफाक से मैंने टीवी खोला और मैंने देखा कि ये प्रोग्राम चल रहा है। इत्तेफाक से वो सेगमेंट आपका यही चल रहा था एज का, जी कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि 35 इज द आइडियल एज। तो अचानक मेरे जहन में 2-3 सवालात आए। Please go on. व्हाई नॉट जी, जी, please. क्लेरिफिकेशन ऑन दिस। Go ahead. टेस्ट में हम देखते हैं कि पूरी जो सोसाइटी है वहाँ की, वहाँ तो शादियाँ ही 35 के बाद या 40 के बाद होती हैं, और वही कल्चर हमारे यहाँ भी पेनिट्रेट कर रहा है। ज़ाहिर बात है लेट मैरिजेस हो रही हैं हमारे यहाँ। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो हमारे यहाँ माशाल्लाह बच्चियाँ भी अब हायर क्वालिफिकेशन Yes. हासिल करके फिर वो जॉब जॉब पे जाती हैं और गेट सेटल्ड। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जी पहले सेटल्ड हो जाओ, उसके बाद शादी करो। तो उस टाइम में तो ये 35 का जो टाइम फैक्टर है ये तो क्रॉस कर जाता है। जी तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मेरी वाइफ भी 45 प्लस है, अच्छा। और मैं भी अराउंड 40s में हूँ, 45 प्लस ही हूँ। आपने अपनी एज तो बस 40s का है। We were blessed by a son. ओके अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ग्रेट न्यूज़। Sorry, I can't hear you actually. मैं बिल्कुल आपको सुन नहीं पा रहा। मैं सिर्फ अपनी इट्स ओके, प्लीज गो ऑन गो ऑन। अच्छा, तो माशाल्लाह आपका बेटा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। we were blessed by a son, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अंदर हमको डॉक्टर्स ने तो, हमारी जो गायनी थी उन्होंने तो हमें बहुत सपोर्ट करा, और कोई उन्होंने कहा कि मसला नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि हाँ, हॉस्पिटल हमारे जो थे वो उन्होंने एक नया टेस्ट अल्ट्रासाउंड के डाल दिए थे, जो 17-18 अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाए मेरी वाइफ के, अच्छा। और जो अनअफोर्डेबल भी थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम सोचते थे यार ये तो बड़ा एक महंगा वेंचर हो गया। पहले तो बेबीज जो है वो अराउंड बहुत एक अफोर्डेबल प्राइस में हो जाते थे। अब तो हमारे यहाँ जो है बच्चे पैदा करना जो है वो भी एक बहुत कॉस्टली हो गया, और डिलीवरीज जो है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि अब तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है जी। तो मेरा जो बेसिक सवाल था वो ये था कि हमारे यहाँ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब चीजें नॉर्मल थी, बच्चा भी नॉर्मल था, मदर की हेल्थ अच्छी थी। और सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये था, जो लेट मैरिजेस का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया जी। तो वो डॉक्टर साहब से ही पूछना था कि डॉक्टर साहब ने कहा 35 इज कट ऑफ लाइन, बेस्ट है, आइडियल है। उसके बाद 40s में भी जा सकते हैं, 45 में भी जा सकते हैं। मगर वेस्ट का कल्चर और हमारे यहाँ जरा सा ये एक्सप्लेन कर दें ताकि जी अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, गुड क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, इट्स अ वेरी गुड एनालॉजी कि देखें वी आर आल्सो फॉलोइंग द वेस्ट की तरह। ऑब्वियसली महंगाई की वजह से विमेन हैव टू सपोर्ट द फैमिली, दे हैव टू एजुकेट एंड देन आगे काम करना होता है। तो जैसे ऑब्वियसली पढ़ाई में लग जाते हैं, फिर अपने आप को सेटल करना पड़ता है। बिकॉज आई थिंक दे आर मोर एजुकेटेड नाउ। अब लड़कियों को होता है कि हम सेटल होके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब 35 तो आपने जनरली एक बात देखिए दिस इज व्हाट 35 इज नॉट माय फिगर, इट्स ए इंटरनेशनल फिगर के एज के साथ ऑब्वियसली द सक्सेसेस ऑफ इनफर्टिलिटी के जो ट्रीटमेंट कंसीविंग जो होती है वो कम स्लो हो जाती है। बिल्कुल। एंड जैसे अब्दुल्ला ने बोला कि उनकी वाइफ माशाल्लाह ही इज ब्लेस्ड विद अ सन, and she's got pregnant, so this is obviously is not written in stone कि अगर आप 40 होंगे तो आपको बेबी नहीं होगा। एक्चुअली तो हम डिस्कशन कर रहे थे वो यही थी कि डॉक्टर साहब बताना चाह रहे थे कि ये एक जी बेसिकली मैं स्टडी है जी मैं कर होना चाहे तो 50 में भी हो सकता है, नहीं रियलिस्टिकली 40, 41, 42, 44 तक। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट टेक होम मैसेज ये होता है कि लेट्स से आपकी शादी हो गई, 5 years हो गए, 6 years हो गए, इन योर 30s, तो ट्रीटमेंट ले लें, पहले ले लें। आपकी शादी हुई 25 पे, 38, 37 पे आप आ रहे बोले अब ट्रीटमेंट करें तो चांसेस कम होते हैं। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, समिया बात करिए। अस्सलाम वालेकुम समिया। वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से अपना एक मसला डिस्कस करना जी जी था। बताइए। एक्चुअली मेरी शादी को जो है वो 5 साल हो गए, मुझे PCOS का इश्यूज है, तो मुझे भी कंसीव करने में जो है वो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।
तो ये जो पीसीओएस के आजकल ज़्यादा इश्यूज हो गए हैं, तो इसका कोई हल बताएं कि मतलब किस तरह से कौन सा टाइम बेस्ट होता है? शादी से पहले ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, शादी के बाद भी हो जाता है? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सम्या फॉर कॉलिंग इन। इसका ये होता है, देखिए पीसीओएस बहुत कॉमन कंडीशन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20%, 18%, 20% पॉपुलेशन में होता है। पीसीओएस का जो सबसे आसान ट्रीटमेंट होता है, अगर आप स्लाइटली ओवरवेट हैं तो अपने वेट का कंट्रोल रखें, डाइट में बहुत ख्याल रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी चीज़ें, चावल, चपाती, डबल रोटी कम करें, बेकरी के आइटम्स कम ठीक करें, है। मेडिटेरेनियन डाइट जैसे फिश हुआ, नट्स खाने हुए, पीने को ठीक खाने का करना। पीने का बहुत ख्याल रखें। ये कोशिश करें कि चिकन हो तो देसी चिकन हो, कि उसमें कि केमिकल्स, ये चीज़ें अवॉइड करें। दाल है, सब्जी है, दीज़ा उसमें मिलावट कम होती है। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वेलकम बैक वंस अगेन। हमने आई थिंक सारी डॉक्टर साहब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी को कवर कर लिया, बट देयर 2 मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि एक, अगर आपको यंग एज में कैंसर होता है, यू गो थ्रू कीमो, तो आपके जो एग्स होते हैं वो फ्रीज कर लिए जाते हैं, ऐसा प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि अब हम वी हैव फैसिलिटीज जी कि बिफोर कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी से पहले जी we can freeze eggs ठीक है। and we And you can use it use whenever them you any time after the treatment, many years later, ठीक है। I think up to 10 years later. And पर अगर यही चीज लड़की को होती है जी। डॉक्टर साहब, तो उसको भी करना जी, पड़ता है? बिकॉज देखिए एग फ्रीजिंग भी अवेलेबल है एट आवर फर्टिलिटी सेंटर, एंड स्पर्म फ्रीजिंग भी ठीक है अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, वी हैव वन मोर कॉलर। अरीबा बात कर रही हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैम डॉक्टर साहब से ये पूछना ना कि मेरी 2 साल की बेटी है और उसके बाद अभी तक मुझे हमल दोबारा नहीं हुआ। 2 साल की है अभी? दो डॉक्टर ने बोला है कि अपने ना ट्यूब में टेस्ट करवाओ, तो वो भी मैंने करवाई है, लेकिन वो उसमें कोई मसला नहीं आया। अच्छा, नहीं आप ये बताइए अरीबा कि आपकी 2 इयर्स की बेटी है अभी? अच्छा जी जी, मैं जो हम अभी सुबह में बात कर रहे थे वो प्रेशर होगा। बिल्कुल अरीबा भाई, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है वापस कि देखिए 2 साल हो गए और अभी फिर तक से बेबी conceive नहीं हुआ। थोड़ा सा इसमें अरीबा अपनी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका जो आपकी एज कितनी है, और फिर आपने ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली बेबी डिलीवरी के बाद आपने बेबी को फीड भी करवाया होगा, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम गुजर गया होगा। सो आई एज्यूम कि मे बी 6 मंथ्स आपने फीड किया, मे बी 1 ईयर किया, तो अब आप मे बी 1 साल से ट्राई करें, मे बी 2 ईयर से ट्राई करें, बट आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। सो एंड अगर इफ़ यू हैड ए नॉर्मल डिलीवरी तो यू हैव अ वेरी गुड चांस। थोड़ा सा सब्र कर लें आप, बस बच्चे को थोड़ा बड़ा होने दें, 4 साल का हो जाए फिर कर लीजिएगा। 4 साल तो नहीं छोड़िएगा, बट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। थोड़ा सा सब्र करें। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो हमने फ्रीज कर लिए, ठीक है आपने कहा उसको, माइनर थैलेसीमिया, इफ़ अ गाय इज़ माइनर थैलेसीमिया उसको है, तो शादी से पहले टेस्ट होना ज़रूरी है? जी आइडियली आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट्स द लॉ कि बिफोर मैरिज वी हैव टू चेक फॉर थैलेसीमिया, एंड अगर थैलेसीमिया होता है तो फिर ऑब्वियसली बेबी को रिस्क होता है ऑफ गेटिंग थैलेसीमिया मेजर। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल टेस्ट नहीं किया और पता चला कि दोनों कपल माइनर थे, तो वो मेजर हो जाएगा। एक देयर इज 1 in 4 चांस कि द बेबी विल बी थैलेसीमिक मेजर। ठीक है। तो उसके लिए अब हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग अवेलेबल है। प्री इम्प्लांटेशन माने डालने से पहले बेबी को एम्ब्रियोस को टेस्ट करके जो थैलेसीमिया मेजर होता है उसको नहीं डालते, बाकी जो एंड इवन अगर नॉर्मल लड़का लड़की है उनको भी आई थिंक टेस्ट करा लेना चाहिए बिफोर दे गेट मैरिड। जी, बिकॉज थैलेसीमिया इज सच अ कॉमन कंडीशन इन आवर रीजन के 100% उनको टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर कमिंग, इट वाज प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। प्लेजर वाज माइन। प्लीज एंड में कोई मैसेज आप देना चाहें? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनफर्टिलिटी एक कॉमन कंडीशन है, अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन सफ़र करती है, एंड इसमें मायूस नहीं होना है। ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हो जाता है, बस अपना ख्याल रखें और ट्रीटमेंट जल्दी टाइम से करें। बिल्कुल। जी, यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, विल जॉइन यू आफ्टर द ब्रेक।